हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम और इब्राहिम फैमिली के ऊपर। अच्छा जी, एक कमेंट था जिसको पढ़ने के बाद ना, और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे जिस पर मुझे लगा कि हाँ ठीक है यार, ऑडियंस कहीं ना कहीं राइट अपनी जगह पर। यू हैव बिकम द मोस्ट डिसलाइक यूट्यूबर सबा एंड दिस इज़ नॉट कमिंग आउट ऑफ हेट्रेड बट आउट ऑफ कंसर्न। जिस झूठ फेकनेस के साथ तुम जा रहे हो, तुम्हारा डाउनफॉल श्योर है, जल्दी आएगा। हर वक्त लोगों को ज्ञान देना और खुद कोई अमल नहीं करना, उस पर अपने आप को देवी दिखाना, लेकिन रियल लाइफ में वैम्प का किरदार अदा करते हो तुम। यू सीरियसली नीड टू इम्प्रूव योर बिहेवियर। अच्छा जी, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ऐसा आपको हज़ारों कमेंट्स इसके व्लॉग में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर लोग ये बात कर रहे हैं कि हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हम आपको पहले सब्सक्राइब करके रखते थे, हम आपके फ़ैन थे, हम आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आप लोग जो बातें खुद करते हो उस पर आप लोग अमल नहीं करते हो। और ये सिर्फ एक व्लॉगर नहीं है, मैं आपको बार बार ये बात बोलती हूँ, ये सिर्फ एक व्लॉगर नहीं है, हर एक व्लॉगर यहाँ पर तकरीबन फेक है, झूठ बोलता है, सब कुछ ऐसा ही है, इसी तरीके का बिहेवियर है। बट वो जो यूट्यूबर्स हैं ना, वो थोड़े इसलिए बच जाते हैं, वो जो व्लॉगर्स हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं देते, वो दूसरों को नीचा दिखाने की ट्राई नहीं कर रहे होते, वो जो भी अपने आप से मतलब रखते हैं, तो इसलिए लोग फिर उनको बख्श भी देते हैं कि ठीक है यार, वो अगर फेक दिखा रहे तो अपने आप को दिखा रहे ना, दूसरों को तो नहीं नीचा दिखा रहे। अपने आप को महान दिखा के दूसरों को तो नीचा दिखाने की ट्राई नहीं कर रहे। लेकिन इस फैमिली ने यही किया है कि दूसरे लोगों को टारगेट किया है कि ये ऐसे होते हैं, दूसरे लोग ये करते हैं। हिजाब करा तो उसमें भी दूसरी लड़कियों को नीचे गिरा दिया, शादी की तो उस टाइम पे भी दूसरी लड़कियों को नीचे गिरा दिया कि नहीं नहीं नहीं, जैसा अम्मी पापा कहेंगे वैसे ही मैं शादी। और सारे काम वही किए हैं जिस बातों के ज्ञान इन्होंने दिए। अपने माँ बाप को लेकर ये लोग इतना ज्ञान देते हैं, और काम क्या किया है, अपने माँ बाप को बातें सुनाते रहते हैं, अपने माँ बाप को कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो कैसे ऑडियंस इन पर बिलीव करेगी? ऑन कैमरा आप अपने माँ बाप की इंसल्ट कर देते हो। मैंने कल भी, मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए कि मेरे पास एक कमेंट आया था जो मैंने रीड किया कि हाँ, मेरी अम्मी भी जो है वो टीचर हैं, और मैं ना उनको क्या करती हूँ, जब भी मेरे हस्बैंड को कोई गिफ्ट वगैरह देना होता है तो मैं उन्हें जाकर वो गिफ्ट दे देती हूँ कि आप दे देना। जबकि मेरे हस्बैंड को पता भी है, बट वो फिर भी मुझे कुछ नहीं बोलते, ना वो मुझसे इस चीज़ का डिस्कस करते। तो देखो, बेटियाँ यही होती हैं, ढक देती हैं औलादें। औलादें ढकने के लिए होती हैं, ना कि माँ बाप को इस एज में ज़लीलो ख्वार करवाने के लिए होती। मैंने तो कल ही इसकी बातों से ही पकड़ लिया कि ये जानती है, इसको पता है कि ऑडियंस इसकी माँ को जज कर रही है, ऑडियंस इसकी माँ को बुरा भला बोलती है, ऑडियंस इसकी माँ को गिफ्ट्स लेकर सुनाती है, तो उसके बाद भी ये जलील करवाती ही है। तो ज़रूरी नहीं है, क्यों जलील करवाना है आपको? मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, इसके ना इस वाले कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई थी, जहाँ पर इसने सीताफल को चीताफल कहा है, जो कि काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा था कि भाई क्यों तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है सीताफल को सीताफल बोलने में। और मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि इनको क्या प्रॉब्लम है। मतलब आपको कोई मसला है, अगर आप सीताफल बोल दोगे तो कोई मसला हो जाएगा? नहीं, मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आती। सीताफल बोलने में क्या चला रहेगा? मतलब क्यों ही तुम लोगों को, ऑडियंस को, ये छोटी छोटी चीज़ें करके, तुम लोग को पता है कि तुम्हारी ये चीज़ें जो हैं वो ऑडियंस को नागवार गुजरेंगी। अब देखो, मैं भी यूट्यूब पे काम करती हूँ, मुझे पता है कि ऑडियंस को क्या चीज़ नागवार गुजरेगी। मैं उस मुताबिक रखती हूँ अपनी चीज़ों को, मैं उस मुताबिक काम करती हूँ। ठीक है, मेरे अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, मैं बहुत खुले उससे बोल सकती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो रिएक्शन चैनल है, जहाँ पर मैं अपने इजहार ख्यालात के वो बहुत खुल के कर सकती हूँ। बट एट दी एंड हमें ऑडियंस के बारे में भी सोचना होता है कि किसी का दिल ना दुखे बेवजह का। क्यों हम किसी ऑडियंस को इन सारी चीज़ों से तकलीफ पहुँचाए? आपको पता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर लेते हैं। अब ये सीताफल को लेकर ही बहुत नोटिस किया गया। इट्स ओके, तुम सीताफल नहीं, आई थिंक इसका जो दूसरा नाम है वो शरीफा भी है इस फल का। बट नहीं, इनको ही छोटी छोटी चीज़ें करके कंट्रोवर्सी चाहिए होती है। आई नो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऑडियंस हर एक बात पर पॉइंट आउट करती है, ऑडियंस ये बोलती है, ऑडियंस वो बोलती है। बट वो ऑडियंस है, वो जो चीज़ देख रही है, जब वो देख रही है कि सीताफल बोल सकती है उस चीज़ को, बट वो चीताफल जान के बोल रही है, जब वो भी जान के ट्रिगर करेगी ऑडियंस को, तो ऑडियंस ने तो रिस्पॉन्ड करना ही है। और उसके बाद पहले शॉपिंग करते हुए दिखाओ, उसके बाद उस शॉपिंग को दिखाओ, ये सही ज़िंदगी है इन लोगों की। तो खैर, उसके बाद वो सारी शॉपिंग, और अगेन देख लो अपनी माँ की भर बेइज्जती। मतलब मैंने कल भी ये बात कही थी कि पानी की बोतल पर इतना ज़्यादा रिएक्ट करना बनता नहीं था, और अम्मी को भी ये सारी चीज़ें समझ नहीं। इनके घर में ना पूरा का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं समझता कि हम सोशल मीडिया पर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे फेक क्यों दिखाएं, जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं। बट ये चीज़ें नॉर्मल ज़िंदगी में भी अच्छी नहीं लगती हैं। उसकी अम्मी का इस तरीके का बिहेवियर, ठीक है, मैंने कल भी कहा कि कुछ माएँ करती हैं ऐसे, तो इट्स ओके, इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको इतना बड़ा बड़ा के दिखाना और अपनी माँ को लालची साबित करके ही दम लेना, मतलब एक बार भी नहीं, 2 बार।
कि देख लो मेरी माँ लालची है, और उस चीज़ को व्लॉग में भी डालना। एक होता है कि हाँ ठीक है, एक बार डाल दिया, अब सनी के साथ जो डिस्कशन थी उसको ना डालते, लेकिन नहीं, वो भी डालना ज़रूरी है, उसमें भी दिखाना ज़रूरी है कि इतनी चिढ़ मच रही थी, इतना ये हो रहा था, इतना वो हो रहा था, एक तरफ इतना रश, एक तरफ बिलिंग करवानी है, एक तरफ हैदर रो रहा है। तो बहन तू ऑनलाइन शॉपिंग कर लेना, काहे नहीं करती तू ऑनलाइन शॉपिंग, ताकि तेरी ज़िंदगी में आसानी हो जाए। लेकिन नहीं, कंटेंट के पीछे भी तो भागने का ना। खैर, लेकिन चलो ये सारी चीज़ें, उसके बाद हैदर की सारी शॉपिंग दिखाई, अम्मा की शॉपिंग दिखाई, मौदहा जाने की तैयारी की, अम्मा को बोल दिया आप वहाँ से शादी की शॉपिंग कर लो, क्योंकि हमें तो लेट हो जाएगा, फिर वहाँ कोई सी के दे नहीं सी के दे। और इस दफ़ा रिज़ा और रेहान भी जा रहे हैं साथ में। तो अगेन देखो, अभी रिज़ा रेहान मौदहा भी जाएंगे, और अभी रेहान जो है वो अजमेर शरीफ के ट्रिप पे भी निकल गया है। अब रिज़ा को तो लोग बहुत पॉइंट आउट करते हैं, बट अगर देखा जाए तो रेहान भी कम ये सारी चीज़ों के अंदर नहीं लगा रहता, वो दिखता कम है। अभी भी देखो वो अजमेर शरीफ जाएगा, फिर मौदहा की छुट्टियाँ, तो क्या इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी? सारी डिस्टर्ब होंगी। लेकिन हाँ, ऑडियंस भी गाली जो है वो उस टाइम पर देगी जब वो सबा के साथ जाएगा। अभी वो शुएब के साथ जा रहा है, तो किसी को ये इफेक्ट नहीं हो रहा कि उसकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो रही है ना, चाहे 3-4 दिन के लिए, 3-4 दिन, बट पढ़ाई तो डिस्टर्ब चल रही है। आगे उसने मौदहा भी जाना है, तो फिर ये सारी चीज़ें अभी नहीं दिखेंगी, मतलब अजीब ही कुछ हो जाता है। खैर, ये सारी शॉपिंग दिखा रहे थे, बच्चे की शॉपिंग जितनी भी दिखा ले, बच्चे को रखते ये लोग किस हाल में, मैं तो यही दिखती हूँ। मतलब ये सारे कपड़े इसके तकरीबन नए नए पड़े होंगे, कितने कपड़े आए थे ना हैदर को। चलो उसमें से कुछ छोटे होंगे, कुछ जो है वो छोटे हो गए होंगे, बट कितने सारे कपड़े थे। बट पहना के क्या रखते हैं बच्चे को? एक तो ये रोम्पर पहना कर रखते हैं, मतलब क्यों? सिंपल टी शर्ट ट्राउज़र पहनाने में कुछ मसला है? मतलब बच्चा ठीक लगेगा? रोम्पर आप लोगों का खुल जाता है, कभी बटन्स खुल जाते हैं, कभी पैम्पर खुल जाता है, जिसकी वजह से रोम्पर बहुत गंदा लग रहा होता है, या तो रोम्पर के बटन्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका अंदर का पैम्पर तक दिख रहा होता है, तो वो बच्चे को उस हाल में रखा हुआ होता है। और इवन कहीं जाना भी होता है तो भी बच्चे को उसी हाल में लेके जाते हैं। तब भी बच्चे को कोई नॉर्मल सा, कोई अच्छी ड्रेसिंग टी शर्ट ट्राउज़र को अच्छे से बनाकर, शूज़ वगैरह अच्छे से पहनाकर कहीं लेके जाए, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। और उसके बाद फ़ोन पर जो है वो ज्ञान दिया गया, कि इसलिए ज्ञान दिया गया कि अब वो एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि अब हर साल फ़ोन चेंज करते हैं, तो अब वो एक्साइटमेंट नहीं रही है काम की वजह से, आपको अच्छी क्वालिटी के अंदर जो है वो दे सकें वीडियोस वगैरह। देखो, मैं सबा को इस बात के लिए तो बोलूँगी कि हाँ, वो ट्राई करती रहती है अच्छी क्वालिटी, वो पंखे बंद रखती है, वो काफ़ी ट्राई करती है कि पीछे जो है नॉइस ना आए, किसी भी किस्म का शोर ना आए। और वो शोर की वजह से चिढ़ भी गई थी कि मेरे घर में तो सबके सब शोर ही करते रहते हैं, मेरे घर में तो सुकून ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अगर अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट, मतलब एंटर की है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है ना? वरना आपके पास ऑप्शन है, आप अपने घर में अकेले रहो, सुकून से रहो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अकेले रहोगे तो आपके पास कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा तो आपके पास व्यूज़ नहीं होंगे, मिलियन व्यूज़ जो आपको चाहिए होते हैं हर वीडियो में, वो आपके माइनस हो जाएंगे, और वो आपके बहुत गिर जाएंगे, क्योंकि आपको ही पता है डाउनफॉल तो चल रहा है, अभी तो सबका डाउनफॉल चल रहा है। तो इसीलिए ये आपकी मजबूरी है, ये सारा शोर शराबा। वरना मुझे जहाँ तक सबा को देख के लगता है ना कि वो थोड़ा सा अकेले रहने में ज़्यादा खुश है, कि भाई हाँ, घर में कोई शोर शराबा ना हो, वो सुकून से रहे। बट इसकी बहुत बड़ी मजबूरी है कि इसको ये सारा शोर शराबा अपने आसपास रखना पड़ता है। फिर उसके बाद उसने अपनी वही अम्मी के बारे में बताया, जो उसने बातें की हैं कि मेरा कुछ बोलने में गलती हो गई है, मैं कुछ और समझाना चाह रही थी लेकिन समझाया। भाई जो भी हो, जो भी थी, वो सारी सिचुएशन गलत थी। और जाहिर सी बात है, अगर तुम अम्मी को बिठा के सफाई दिलवा रही हो, तो अम्मी ये तो नहीं बोलेगी ना तुम्हारी कि नहीं नहीं मेरा दिल दुखा हुआ है या मैं नाराज़ हूँ ना। कोई भी माँ ऐसे ऑन कैमरा आके नहीं बोलेगी। तुम ये सारी चीज़ें बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारी अम्मी तो आके ये चीज़ नहीं बोलेगी। देखो, इसकी माँ को जितना भी ट्रोल करवाते हैं ना, ये सारे इनका अपना हाथ है। मैं एक ही बात कहूँगी, ऑडियंस ठीक है, कुछ लोग ऑडियंस को ब्लेम देते हैं कि ऑडियंस ट्रोल करती है, ऑडियंस ये, बट ऑडियंस को भी तो ये चीज़ दिख रही है ना। अगर इसकी अम्मी को जो लालची शब्द मिला है, वो किसकी वजह से मिला है? इन्हीं के व्लॉग्स की वजह से मिला है ना, कि इन्होंने अपनी माँ को खुद लालची घोषित करवाया है। एक शौक से हटकर इन्होंने अपनी माँ को लालची बना दिया कि मेरी माँ बहुत लालची है, मेरी माँ बहुत पैसों के पीछे भागती है। इस तरीके का इन्होंने पोर्ट्रे किया है अपने व्लॉग्स में, और हर दूसरे व्लॉग्स में ये खुद ये सारी चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं। कोई भी ऑडियंस ये सारी चीज़ें नहीं पोर्ट्रे कर रही, कोई भी और बंदा इनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के पोर्ट्रे नहीं कर रहा। सबा जी बोलती है कि आप लोग जो है मेरी माँ को गलत ऑडियंस जज कर लेती है। ऑडियंस गलत जज नहीं करती, आप वो चीज़ खुद करती हो, आप वो चीज़ खुद करवाती हो। ऑडियंस को कैसे पता? आप तो जो चीज़ व्लॉग में दिखा रही हो वही ना। आप दो तरीके की ऑडियंस होती है, ये होती है। दो तरीके की ऑडियंस नहीं थी आपके उस कमेंट बॉक्स में, एक ही तरीके की ऑडियंस थी, जो कि ये बात चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि आपने अपनी माँ की डिसरिस्पेक्ट की है, आपको इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर अपनी माँ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और गिफ्ट बोलते, गिफ्ट नहीं मांगते, व्लॉग में तो मुंह खोल खोल के गिफ्ट मांग रहे होते हैं, तो कैसे? मतलब कितना झूठ है।
व्लॉग में कुछ और दिखाना है, बोलना कुछ और है, तो पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है। अच्छा जी, यहीं पर फिर इसका व्लॉग तो एंड हो जाता है। फिर हम बात करते हैं शोएब और दीपिका के व्लॉग के बारे में, जो कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल व्लॉग मुझे लग रहा है कि वो है, क्योंकि जिस तरीके से उस व्लॉग को मोड़ा गया है, जिस तरीके से उस व्लॉग को बनाया गया है, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान इस तरीके की हरकत करना चाहेगा, वो भी इतनी बड़ी बीमारी को लेकर। व्लॉग का टाइटल था अब हारना नहीं है। अच्छा, इस व्लॉग की शुरुआत होती ही हॉस्पिटल से है। देखो, मैंने हमेशा ये बात कही है, क्लिक बैटिंग बहुत बड़ा हिस्सा है यूट्यूब का, और यूट्यूब खुद आपको इस चीज़ के लिए एडवाइस देता है कि क्लिक बैटिंग करो, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से अपने कंटेंट को यूज़फुल बनाओ, या आप इस तरीके से लिखो, इस तरीके से टाइटल, थंबनेल, और इस तरीके से सारी चीज़ों को अपलोड करो। तो ये सब कुछ है। आई नो क्लिक बैटिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और मैंने इस चीज़ पर खुद कितनी बार आप लोगों को कहा है कि क्लिक बैटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अपनी बीमारी को इस तरीके से यूज़ करना, वो ओके कैसे है? आपको पता है आप इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो, और आपको पता है आपकी बीमारी में व्यूज़ आएंगे, लेकिन इस बीमारी को लेके कैश करवाना, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। और ऊपर से इतनी फ्लॉप किस्म की एक्टिंग की गई, मतलब ये दोनों अपनी एक्टिंग भूलते जा रहे हैं। ये बात तो कहीं ना कहीं मुझे फील हुई है इस व्लॉग के अंदर। अच्छा जी, कैसे तो व्लॉग शुरू होता है, मैं उसके कैंसर पे कोई सवाल नहीं उठा रही। मे भी शायद वो उस चीज़ से लड़ रही हो, ठीक है, मुझे नहीं पता, क्योंकि हाँ, बहुत सारे सवाल उठे हैं, बहुत सारे सवाल हमने भी बात की है, पर ठीक है, एट द एंड वो यही बोल रहे हैं कि इनको ये बीमारी है तो होगी ही। तो अभी जैसे ना, अभी रिसेंट ना, जब इसने भारती वाले व्लॉग में ही बात कही थी ना कि 11 इंच का पीस, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि जिगर होता ही कुछ 20-25 सेंटीमीटर का है, तो अगर उसमें से 11 इंच का टुकड़ा निकाल दिया गया, 11 सेंटीमीटर निकाल दिया गया, तो ये तो तकरीबन हाफ निकल गया जिगर। तो क्या हाफ सर्जरी हुई है? खैर, ये अब एक बहुत बड़ा जो है वो मिस्ट्री बना हुआ है। हम डॉक्टर हैं नहीं कि हमें इन सब चीज़ों का आइडिया हो। जितना कुछ हम गूगल से देखते हो, ऑब्वियसली गूगल या चैट जीपीटी कोई डॉक्टर्स तो नहीं है, और हमने जाकर कोई डॉक्टर से इतनी कोई खास मालूमात की नहीं, इसलिए हमें आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम इस चीज़ पर कोई सवाल उठाएंगे भी नहीं। और सॉरी, ये व्लॉग ना आई थिंक शोएब इब्राहिम का नहीं है, मैंने इस व्लॉग का शोएब इब्राहिम का, ये दीपिका का व्लॉग है। देखो, आई नो आप बहुत ज़्यादा टूटते हो जब भी आप किसी बीमारी को फेस कर रहे होते हो, आपको रोना भी आता है, हर एक चीज़ होती है, लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके डालना शुरू कर देते हो, तो फिर ये सवालिया निशान बन जाता है कि आपको उस टाइम पे भी कैमरा कैसे फेस करना याद है। यानी उस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर कुछ ऐसा हो भी रहा होता है तो बंदा रुकवा देता है कि नहीं यार, और फिर उस क्लिप को ऐड भी करना जस्ट ऑफ जस्ट इसलिए ताकि आपको व्यूज़ मिल जाए, आपको जो है वो लोगों की सिंपैथी का मुझे नहीं पता, लेकिन व्यूज़ की कहानी तो यहाँ है। अब यहाँ पर कुछ तो झूल है, जैसे कि या तो ये चीज़ें शोएब इब्राहिम खुद रिकॉर्ड करवा रहा था, काफ़ी लोगों का कहना है कि दीपिका रिकॉर्ड करवा रही थी, बट वो रो रही थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उसके आंसू कहीं ना कहीं रियल थे, क्योंकि एक औरत बहुत ज़्यादा, मतलब अगर उसको कोई ऐसी बीमारी पता चल जाती है तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटती है, उसको रोना आता है। अब देखो, उसकी बीमारी पर बहुत ज़्यादा सवाल है, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए वही बात सच है जो इन्होंने बताई हुई है कि इनको ये बीमारी हुई हुई है, ये इस वक्त कैंसर जैसी बीमारी से गुजर रहे हैं। हाँ, उनकी हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब हैं, जैसे कि इसको इतना डर है, अगर इसको इतनी ज़्यादा एनजाइटी है, उसके बाद भी इतनी बदपरहेज़ी क्यों? जब आपको इतना डर है, यानी आपको अंदाज़ा है कि आपकी बीमारी इन रिटर्न आ सकती है, जब जब आपके टेस्ट हैं तब तब आप डर रहे हो, तो मैं तो बोलती हूँ आप उस टेस्ट से पहले, उस टेस्ट के बाद तो आप कंसर्न दिखाते ही हो, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हो? बाहर का खाने खा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी मीठा खा रहे हो, कभी हाई फाई खाने खा रहे हो। मतलब आप लोग एक डॉक्टर को दिखा के आप सीधा बर्थडे पार्टी में जाते हो या एनिवर्सरी पार्टी में जाते हो, और आप वहाँ जाके बाहर का अगरम शगरम हर चीज़ खा रहे होते हो, जितनी भी बड़ी से बड़ी होटल हो, लेकिन है तो बाहर का ही खाना ना। आपको नहीं पता बैग पर वो खाना कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा, या कितना ज़्यादा उस खाने में आपको मसला हो सकता है। उसके बाद भी आप इन सब चीज़ों पर अगर बदपरेज़ी करोगे, तो ऑब्वियसली ऑडियंस तो सवाल उठाए, ऑडियंस को तो साइड में रख दो, लेकिन वो चीज़ आपके लिए भी कितना खतरनाक है, आपको उन मामलों में क्यों डर नहीं लगता? और अच्छा, जितनी बार दीपिका इमोशनल हो रही है, जितनी बार दीपिका जो है वो कैमरे के सामने इतना फूट फूट के रो रही है, उतनी ही टाइम पर शोएब इब्राहिम बहुत ज़्यादा लेस इंटरेस्ट लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस तरीके का हो कि यार ये क्या ड्रामा है। वो इस तरीके के रिएक्शंस लोगों को फील हो रहे हैं, खास करके अभी भी जब वो स्माइल कर रहा था, और जिस तरीके से, अच्छा कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत प्यार से देख रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ये फील हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा लेस इंटरेस्ट था, और ये तो उसको ये देख रहा था कि क्या ड्रामा है। बट हाँ, जो भी हो, दोनों में से जो भी बात हो, बट शोएब इब्राहिम काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लेस इंटरेस्ट है, और वो बहुत इस बात को लेट गो करवाना चाह रहा था। अब देखो, उसकी एक ये वजह भी हो सकती है कि अगर वो उसके साथ इन सब बातों में जाता तो वो भी रो सकता था,
या दीपिका और ज़्यादा इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाती है। और कुछ लोग कहना है कि भाई अगर औरत इमोशनल ब्रेक डाउन हो रही है तो आपको उस वक्त उसको होना देना चाहिए, क्योंकि जितना वो रोएगी उतना वो इन सब चीज़ों से फेस कर सकेगी। ये क्या होगा कि वो डर डर में रहेगी। लेकिन हाँ, शुएब का जो भी किस्म का इंटरेस्ट था या जो भी किस्म का बिहेवियर था वो बहुत ऑड रहा है और बहुत अजीब लगा है वो पूरे के पूरे टाइम पर। मुझे ना उसके क्लिक बैटिंग अजीब लगा कि हाँ क्या ज़रूरत थी। बट जब मैंने उस पूरी वीडियो को देखा है मुझे बड़ा इमोशनल इमोशनल पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ उसकी वीडियो को देखने के बाद कि यार वो गुजर तो रही है शायद किसी चीज़ों से। हाँ, वो सीरियस नहीं है अपनी बीमारी को लेकर, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है अपनी इतनी बड़ी बीमारी को लेकर। मतलब इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए। आप स्ट्रांग हो, अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा मजबूती से पेश आते हो, आप अपने आप को बीमार नहीं समझते। आपने खुद बताया कि रोज़ कुछ ना कुछ नया देखना पड़ता है। अगर आप रोज़ कुछ ना कुछ सर्वाइव कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से, तो फिर इतनी ज़्यादा लापरवाही क्यों? ठीक है, आप घूमो फिरो काम करोगे, आप सारी ज़िंदगी में नॉर्मली आने की ट्राई करोगे और हर कोई ट्राई करेगा। बट आप जिस तरीके से रिएक्शन देते हो, आप जिस तरीके से अपनी वीडियोस में दिखते हो, आप जिस तरीके से केयरलेस करते हुए दिखते हो, तो लोग सवाल उठाते हैं और लोग फिर सवाल करते भी हैं कि एक तरफ आप इतनी ज़्यादा इमोशनल हो अपनी बीमारी को लेकर, आप डरी हुई भी हो। वो चीज़ आपने अपने खुद कंफर्म की, खुद आपने कहा कि एंजाइटी होती है, हर एक टेस्ट से पहले डर लगता है। लेकिन अगर हर एक टेस्ट से पहले डर लगता है या हर एक डॉक्टर विजिट से पहले डर लगता है, तो वो डर आपकी रोज़मर्रा की रूटीन में क्यों नहीं दिखता? मतलब ये नहीं है कि कोई आप डरे सहमे को आप बिस्तर से लगे पड़े हो। मतलब सबसे बड़ा जो इस वक्त केयर होती है वो होती है आपके खाने पीने पे कंट्रोल। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसके खाने पीने की वजह से उसको ये बीमारी हुई है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी वजह से हो सकती है, कोई एक वजह नहीं होती उसमें। हाँ, ये जो कहना कि डॉक्टर हैरान है कि मुझे ये क्यों हुआ है, तो ये नहीं होता है। बहुत सारी वजूहत होती हैं, हर किसी की डिफरेंट वजह होती है कैंसर होने की, हर एक इंसान की डिफरेंट वजह होती है। बट लेकिन अगर आप इस चीज़ से अब गुजर रहे हो, अब आपको ये चीज़ हो चुकी है, अब उसमें नहीं पड़ते कि आपको क्यों हुआ, क्या वजह रही आपके खाने की वजह से। लेकिन फ़िलहाल जो परहेज़ी है वो तो आपको करनी चाहिए ना। आप अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा दोबारा से बदपरहेज़ी करना शुरू कर दिया है, आपने अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से बैलेंस ज़िंदगी करने के बजाय और ज़्यादा डिसबैलेंस कर दिया है। अब मैंने एक्टिंग का क्यों बोला कि देखो उस टाइम पर तो वो इमोशनल थी, उसके बाद गाड़ी में फिर वो ज़बरदस्ती अजीब सा वो कर रही थी। भाई हर बार नीडेड नहीं है, इतना ज़्यादा नीडेड नहीं होता आपके व्लॉग्स में कि आप इतना ज़्यादा अपने आप को इमोशनल दिखाओ, इतना ज़्यादा आप रो। मतलब ज़रूरी है कि आप रोगे तो ही दिखोगे कि आप कमज़ोर हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार हो गए, आपने जो है वो रो दिया, आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से, एक तो सबसे बढ़कर के वीडियो बन रही थी, चलो जी फिर भी हमने मान लिया कि वीडियो कोई और कैप्चर कर रहा था, उसको पता ही नहीं है। उसके बाद फिर गाड़ी में बैठकर फिर दोबारा उस सारी चीज़ों को रिमाइंड करना और दोबारा से इमोशनल होना, वो कहीं ना कहीं उस पे शुएब इब्राहिम का बिल्कुल लेस किस्म का इंटरेस्ट नज़र आया उस पूरी पूरी सिचुएशन में। मतलब इससे ज़्यादा कनेक्शन तो मुझे थोड़ी देर के लिए फील हो गया था दीपिका की वीडियो देखने के बाद। उससे कम कनेक्शन जो है वो, अब कुछ लोग कहेंगे वो 24 घंटे होता है, वो 24 घंटे में, लेकिन उसने ये बात कही है कि वो बहुत बार इमोशनल नहीं होती है इस बीमारी को लेकर, वो बहुत टाइम बाद जाकर जो है वो बर्स्ट हुआ है इसका। तो इसका मतलब है कि वो इतना ज़्यादा इस बीमारी को लेकर नहीं रो रही है। फिर उसने जो गाड़ी में जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताई, मैं वो सुन के हैरत में आ गया कि भाई वैसे ही सर्दियाँ आ रही होती है जब मौसम चेंज हो रहा होता है। मेरे खुद के हाथ जो है वो 90 साल की आंटी जैसे बन चुके हैं, लिटरली सीधा हाथ मेरा, खास करके जो सीधा हिस्सा होता है हाथ का, क्योंकि चमड़ी उतरना शुरू हो जाती है, इतनी ड्राइनेस शुरू हो जाती है। मैंने पूरी वैसलीन जो है वो ख़त्म कर दी है हाथों में भर भर के, बट मेरी ड्राइनेस नहीं ख़त्म हो रही है। मतलब इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है जब आपका मौसम चेंज हो रहा होता है। तो इसने वो जो 2-3 प्रॉब्लम्स बताएं वो हर कोई तकरीबन नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर भी फेस कर रहा होता है। तो उस पे मुझे नहीं समझ में आया कि इतना इमोशनल क्यों हो गई वो। हाँ, कोई ऐसी चीज़ बता रही होती है जो वाक़ई पता होता है कि कोई पेन हो रहा है या किसी किस्म की कोई बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, साँस फूल रहा है या कोई ऐसी चीज़ भी। बट ड्राइनेस और ये चीज़ें तो नॉर्मली हो रही होती हैं लोगों को। ये बहन ना अपने साथ थोड़ी देर के लिए भी सिंपैथी नहीं रहने देती, ना ही ये मेरे को थोड़ी देर के लिए भी इमोशनल रहने देती है। आगे जाके जो उसने मुझे प्रॉब्लम बताई है, मैं कोई कैंसर के साथ इस बीमारी को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट ये जो चीज़ें इसने फेस की है ये नॉर्मल ज़िंदगी में मैं फेस कर रहा होता है। और इन चीज़ों से कौन इंसान टूटता है? हाँ, चिड़चिड़ा हो जाता है कि मुझे अपने हाथ जब खुरदुरे हो रहे हैं, मतलब अजीब से हो रहे हैं, तो मुझे उसको देख के चिढ़ मच रही है कि यार ये क्या है? ये क्या मेरा हाथ हो रहा है? ये मेरे क्या स्किन का बेड़ा गर्क हो रहा है? वो चिड़चिड़ापन है, बट मैं इसको लेके रो नहीं सकती। मैं इसको लेके जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। और बहुत सारी लड़कियों के साथ, अभी मेरी एक फ्रेंड भी मुझे हाथ भेज रही थी अपना कि यार ये देख तो सही मेरे हाथ का क्या हाल है हो रहा है। तो मैंने कहा यार सेम है, सेम सेम चल रहा है अपना। तो इस चीज़ को लेकर हम इमोशनल नहीं हो सकते। इट्स ओके, ये तो अभी चलता रहेगा। जब तक जिंदा है तो ये सारी चीज़ें तो फेस करनी ही पड़ेगी। तो फिर मतलब ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही कि बहन तूने इमोशनल तू किस बात पे हो रही है? तेरे हाथ खुरदुरे हो रहे हैं,
तेरी नाक ड्राई हो रही है या तेरे कान में और मतलब उसमें गले में दर्द भी नहीं है, एक भारीपन है बस हल्का सा, जो कि मौसम चेंज होने की वजह से तकरीबन हर लोग फेस कर रहे होते हैं। और उसके बाद कह रही है कि नहीं, मुझे अपने आप को समझाती हूँ कि ये कुछ नहीं है, दिस इज़ नथिंग, गेट अप। तो बहन ये वाकई कुछ नहीं है, मतलब इसमें इतनी नौटंकी करने की ज़रूरत ही क्या थी तुमको? मतलब थोड़ी देर में इसने मेरे जज्बात बदल दिए, इसने मेरे इमोशंस का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब बहन क्यों, मतलब क्यों करने का ये सारी चीज़ें? कि ठीक है गेटअप, मतलब हाथ तुम्हारी हाथ थोड़ी कर रहे थे, मतलब हाथ थोड़ी निकल रहा था, हाथ की थोड़ी सी स्किन ही जा रही थी, स्किन ही अजीब सी हो रही थी। तो वो तो मतलब अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहूँगी तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना शुरू कर देते हैं, तुम कैंसर के साथ खुद को कंपेयर कर रही हो। नहीं कर रही भाई, कैंसर एक अलग बीमारी है, आई नो, बट ये जो बीमारी का बाद के सिम्टम्स बता के रो रही है, वो नॉर्मली ज़िंदगी में भी लोग फेस कर रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। अब सोचो कल को मैं अपने घर के अंदर ही बोलती हूँ कि मेरे हाथ खुरदुरे हो रहे हैं, बट मैं फिर भी हिम्मत करके खड़ी हो रही हूँ कि नहीं, दिस इज़ नथिंग। मेरे घर वाले मेरे को वही चांटा खींच के मारेंगे ना कि ये क्या तमाशा है। मतलब सीरियसली वो मेरे को मारेंगे, वो मेरे को पीटेंगे, मेरे को बोलेंगे ये क्या तमाशा है, ये क्या ड्रामा है तेरा। तो बहन नहीं समझ में आया मुझे, सॉरी, बट मैं इस चीज़ का ना कोई मजाक बना रही हूँ ना कुछ, बट ये जो हरकतें करते हैं ना, वो चीज़ समझ ही नहीं पड़ती कि बहन ये क्या था और ये क्यों था। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि ये था क्यों। चलो कोई ऐसी चीज़ से वो लड़ रही होती है जो समझ में भी आ रही होती है, और ना मैं ये चाह रही हूँ कि कोई वो ऐसी चीज़ से लड़े तभी वो वीडियो बनाए। हारना नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी स्किन खुश्क हो रही है, उसकी नाक खुश्क हो रही है और उसके कान पर और उसके गले पे जो है वो भारीपन हो रहा है, इसलिए हारना नहीं है। बहन ये क्या था, क्या कोई मेरे को ये दस दो, मुझे समझा दो, मुझे तो नहीं समझ पड़ी। और इसके बाद शेब इब्राहिम का भी रिएक्शन जो है ना, वो सेम हम ऑडियंस जैसा ही था कि बहन ये क्या है, मतलब क्यों है, मतलब सीरियसली। हाँ वो इमोशनल हुई है बिल्कुल, वो कैंसर की जर्नी को लेकर इमोशनल हुई, वो स्पेन को सोच के इमोशनल हुई है, बट जो उसके बाद जो गाड़ी के अंदर था ना, वो गाड़ी वाली सिचुएशन मेरी तो समझ से बाहर थी, मेरे तो पल्ले ही बाहर था। शायद मेरा दिमाग छोटा सा है, वो छोटे से दिमाग में मेरे फिट नहीं हुआ सब चीज़। तो बस शेब इब्राहिम की बारी आती है, वो बोलता है अब जो चीज़ हो गई है वो हो गई है, बिल्कुल जो चीज़ हो गई है आप उसको बदल नहीं सकते। अब उस पर बहस करके कि इस वजह से उस वजह से भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आगे आप एहतियात ज़रूर कर सकते हो। सिर्फ दवाइयाँ और विल पावर ज़रूरत नहीं होती है, एहतियात कहते हैं ना कि एहतियात रोने से बेहतर है। एक इस किस्म का कोई मुहावरा है कि एहतियात रोने से बेहतर है, कुछ इसी तरह का। मेरे मुहावरे मैं भूल जाती हूँ, मेरे मुहावरे मैं इस तरीके के मुहावरे बनाती हूँ ना कि पूछो ही मत। इधर का आधा मुहावरा इधर से लूँगी, आधा मुहावरा उधर से लूँगी, और फिर उसके बाद मैं उसका मिक्सअप करूँगी, और उसके बाद फिर जो है वो मेरे घर वाले मेरे को जलील करते फिरेंगे। तो इसीलिए कुछ इसी तरीके का एक मुहावरा है कि एहतियात इलाज से बेहतर है या एहतियात रोने से बेहतर है, कुछ इस तरीके का मुहावरा है जो कि मुझे याद नहीं पड़ रहा। तो मे भी आपको इन सब चीज़ों पे एहतियात करनी चाहिए। आपको जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। अब आप उस चीज़ से जब बाहर आ रहे हो, जब आपकी ऑलरेडी ओरल थेरेपीज़ चल रही है, थेरेपीज़ यानी अभी भी आप दवाइयों पर हो, आप एज अ काइंड जो है वो कीमो टाइप के थेरेपी पर हो, जिसको आपने खुद ही कहा है कि वो कीमो ही है एक तरीके का, तो फिर आपको सारी चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए। 2 साल की बात है, उसके बाद फिर एक बॉडी जो है वो कैंसर फ्री हो जाती है। हाँ डॉक्टर कह देते हैं कि आप कैंसर फ्री है, फिर वो स्कैन्स अलग होते हैं, तो फिर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर दोबारा दिखते हो। तो बिल्कुल, लेकिन उसका ये होता है कि आपको उस टाइम तक भी अपने आप को रखना पड़ता है कंट्रोल में। और फिर उसके बाद उसने दोबारा क्लिप्स ली जहाँ पर वो दोबारा ट्रीटमेंट करवाने के लिए चली गई थी, और उसके बाद वो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही थी कि इनके कुछ प्रोडक्ट्स है कि लगाओ और फिर आपका जो है वो ग्लो ही ग्लो, और आपका चेहरा जो है वो अच्छा सा हो जाता है। तो बहन तो फिर ये हाथ के लिए भी ले लो ना, फिर ये रोना ना पड़ेगा आपको। अच्छा ये चीज़ किसी ने भी नोटिस की है, किसी और ने, कि ये सिर्फ मैंने ही नोटिस की है कि शेब इब्राहिम का ये है कि खाते वो भी हैं, जैसे ये लोग भी जो है ना बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हुए दिखते हैं, बट वो ये लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से ये नहीं खाया, काफ़ी टाइम से वो नहीं खाया, या हम डाइट कर रहे थे। मतलब डाइट इन्होंने सिर्फ 2 दिन करते हुए दिखते हैं, तीसरे दिन इनका कुछ ना कुछ अनहेल्दी इनका भी दिख रहा होता है, बट ये इन सारी चीज़ों पे ट्रोल नहीं हो रहे होते या क्रिटिसाइज़ नहीं होते जितनी सभा हो रही होती है। अब जैसे कि जितनी बार भी व्लॉग्स आता है, हर एक व्लॉग के अंदर ये यही बोलता है, काफ़ी दिन से ये नहीं खाया, ये इसका एक पेट डायलॉग बन चुका है। काफ़ी दिन से आप लोग देख रहे हैं मैं डाइट पर हूँ, काफ़ी दिन से ये नहीं किया, काफ़ी दिन से वो नहीं खाया, तो आज सोचा ये खा लूँ। तो खा तो ये हर व्लॉग में ही दिखता है, लेकिन हाँ इनके व्लॉग्स बहुत टाइम टाइम बाद आते हैं। अब ये सिर्फ व्लॉग्स में ही खाते हैं या पीछे भी खा रहे होते हैं, आई डोंट नो, बट जितनी बार भी व्लॉग्स आएँ तब वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खाता हुआ दिख ही रहा होता है, जिसको ये बोल के खा रहा होता है काफ़ी दिन से कुछ नहीं खाया। तो लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं कि हाँ यार काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आ रहा, हो सकता है इसने कुछ नहीं खाया होगा। अच्छा अभी ये लोग काफ़ी टाइम से बाहर थे, और देखो रोहान अकेले रह सकता है,
तो अच्छी बात है रोहान को घर छोड़ कर आए, मैं इस चीज़ पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं दे रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब नॉर्मली कोई इंटरव्यू होता है या कहीं कुछ उसको काम के रिलेटेड दिखना होता है, तो तब ये रोहान को लेकर क्यों ख्वार होती है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं होती। तब भी रोहान इजीली घर पे रह सकता है, वो कितने कंफर्ट जोन में था ना, कितने सुकून से था। वरना बेचारे बच्चे का भी बेहाल किया हुआ होता है, रश में, ट्रैफिक, उस पर इधर उधर भटक रहे हैं, उसमें रोहान को लेकर। नॉर्मली रोहान अब इतना बड़ा हो गया कि वो घर में अच्छे से रह सकता है, तो आई थिंक सो कि वो फिर अब रहे। अच्छा जी, एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है रेडिट पर, वो है शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर के शादी का कार्ड। और अच्छा जी, इस शादी के कार्ड में और तो कुछ मुझे स्पेशल नहीं लगा, लेकिन जो ये फ़ायज़ा नाम है, अच्छा इसको क्लेम किया जा रहा है कि शोएब इब्राहिम की शादी का कार्ड है, क्योंकि जो उसमें डेट्स वगैरह हैं वो सब हैं। अब ये कितना रियल है कितना फेक है, भाई आजकल एआई के ज़माने में हम कुछ नहीं बोल सकते क्या नया है क्या पुराना है और क्या रियल है और क्या फेक है। बट ये बहुत क्लेम किया जा रहा है कि ये कार्ड जो है शिव इब्राहिम की शादी का है, इसमें जो नाम है वो फ़ायज़ा है। और अच्छा, हम सबको पता है कि ये नाम जो है वो चेंज किया गया था, दीपिका से फ़ायज़ा इसको किया गया था, तो बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती, जो लड़की अपने कपड़ों की वजह से इतना ज़्यादा मतलब उसको दुख था कि उसके कपड़े जो है उसको मन मर्जी से नहीं पहने जा सकते थे या उसको चेंज करना पड़ा अपना स्टाइल, अपना खाने का स्टाइल, तो उसको इतनी प्रॉब्लम हुई। तो क्या ये मोहब्बत है या ये क्या चीज़ है जिसके लिए इसने अपने नाम, अपनी पहचान तक भी चेंज कर दी? और उस टाइम पर वो कोई इंटरेस्टेड नहीं थी, कोई ये नहीं कहना कि वो इस्लाम में आई है, वो इस्लाम में सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि उसको निकाह करना था। उस टाइम पर वो चीज़ हमें साफ साफ दिखती थी कि कोई ऐसा लगाव या इंटरेस्ट से वो चेंज नहीं हुई है, वो वजह वही थी। अभी वो व्लॉग्स में ठीक है दिखता है, अब मैं उस पर सवाल नहीं उठाऊंगी कि वो कोई व्लॉग्स के लिए है या वो वाकई ऐसी है, बट ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो रिप्रेजेंट रहे, कि वो बहुत ज़्यादा इस्लामी है, बट एट दी एंड वो इस नाम को एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब एक इंसान जिसने इतना कुछ चेंज किया है, जिसने अब आहिस्ता आहिस्ता वो उस रिलीजन को भी मतलब एक्सेप्ट करती हुई दिख रही है। पहले तो वो भी नहीं दिखता था उसके व्लॉग्स में, हाँ सर पे दुपट्टा होता था, बट लेकिन वो नहीं दिखाती थी इतना कुछ कि वो इस्लाम फॉलो करती है या वो नमाज़ पढ़ती है। अब लेकिन वो दिखाने की ट्राई करती है कि वो जैसे कुरान भी सीख रही है, तो वो नमाज़ भी पढ़ना सीख रही है, तो वो चीज़ अब इसके व्लॉग्स में दिखती है, क्योंकि वो जिस तरीके से दुपट्टा वगैरह बांध कर आती है, तो वो चीज़ समझ में रमज़ान को लेकर जिस तरीके से वो इमोशनल हो रही होती है, तो वो चीज़ अब दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दे रही है। अब इस कार्ड में जो सिर्फ चेंज है वो उसका नाम ही है, इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो कि हमें पता ना हो। और ये नाम भी हम सबको पता है, तो मुझे उसके वायरल होने की वजह नहीं समझ में आ रही कि भाई ऑलरेडी हमें पता है और हम सबको पता है कि उसके निकाह में भी जब उसका नाम लिया गया था फ़ायज़ा, तो उस चीज़ को, उस पार्ट को क्रॉप किया गया था ताकि लोगों को वो नाम सुनाई ना दे, क्योंकि उसके फ़ायज़ा नाम से जो है वो उसको बताया गया था, बोला गया था निकाह के दरमियान। तो वो पार्ट भी इसका क्रॉप है, जहाँ पर मौलवी साहब उससे पूछ रहे होते हैं तब वो पार्ट को क्रॉप कर दिया गया है। तो बात सारी यही है, इसमें कुछ नया नहीं था, बट ये फिर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मैंने कहा सोचा चलो मैं भी डिस्कस कर ही ले। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और हो सकता है आज के दिन हम थोड़ा सा लाइव आने की ट्राई करें, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं यार लाइव हो, तो ट्राई करते हैं, मतलब आज या कल जब भी पॉसिबल हुआ मैं पोस्ट लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।